अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेजर मैथ 206 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में मैं हूं अलीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। और आज हमने डिस्कस करना है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। C++ में वेरिएबल के दो स्कोप हो सकते हैं, या फिर लोकल स्कोप हो सकता है या ग्लोबल स्कोप हो सकता है। अगर आप वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन हो, चाहे वो कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो, उसके अंदर डिक्लेयर्ड जो भी वेरिएबल्स होंगे उनका स्कोप लोकल कहलाएगा। और दूसरा है ग्लोबल स्कोप। अगर आप वेरिएबल मेन फंक्शन या किसी भी दूसरे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो होगा ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल ग्लोबल और लोकल में डिफरेंस क्या है? लोकल स्कोप का जो वेरिएबल होगा उसको आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्कोप में इस्तेमाल कर सकेंगे, रेफर कर सकेंगे, उसको उसके बाहर आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो C++ का कंपाइलर आपका एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो उस स्कोप में उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, यानी किसी भी फंक्शन से बाहर, ऊपर आपने मेन से भी ऊपर जहाँ पे आप इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल्स, अगर आपने वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो वो होंगे ग्लोबल वेरिएबल, जिनको आप किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स की। यहाँ पे इंट ग्लोबल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं मेन के स्कोप से बाहर है। स्कोप का क्या मतलब है? ये जो बॉडी नजर आ रही है आपको मेन फंक्शन की, स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रेस जो है, अगर इसके बाहर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, या किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। जबकि ये जो एक और वेरिएबल आपको नजर आएगा लोकल वेरिएबल, और ये भी इसी नाम से डिक्लेयर्ड है, यानी इंट ग्लोबल इज इक्वल टू 2। तो इसने कोई भी एरर नहीं दिया, क्योंकि इसका स्कोप डिफरेंट है और इसका स्कोप डिफरेंट है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें फंक के नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज के नाम से, इंट एज इज इक्वल टू 18। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन है मेन फंक्शन, और उसमें हमने सी आउट एज इज एज करवाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि एज इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, उसको आप मेन के अंदर प्रिंट कभी भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, या इस स्टार्टिंग ब्रेस और इस क्लोजिंग ब्रेस के दरमियान है। इसको आप इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना प्रिंट करवा सकते हैं, ना इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यानी जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, एज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी जिस स्कोप में आपने ये लफ्ज एज लिखा है, ऐसा कोई भी वेरिएबल इस स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है। सो इस एरर को करेक्ट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप इस फंक्शन को कॉल कर लें जिसमें ये एज डिक्लेयर्ड है और वहां पे जाके प्रिंट करवा लें, या फिर इस एज के वेरिएबल के स्कोप को बढ़ा लें और इसको दोनों फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि आपने दोनों फंक्शंस में इसको इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर हमने सी आउट कराया एज इज, और कॉल कर दिया हमने फंक वाले फंक्शन को, और उसके अंदर हमने एज, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल मौजूद था, डिक्लेयर्ड था, स्कोप था उसका, इस वजह से हमने सी आउट एज करवा दिया।
एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंट ग्लोबल इज इक्वल टू 5 void डिस्प्ले सी आउट ग्लोबल एंड एल। अब आप ये देखें कि इस डिस्प्ले का जो स्कोप है ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान में आपने कहीं भी ग्लोबल के नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, जबकि बाहर एक वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर ग्लोबल स्कोप में पड़ा हुआ है ग्लोबल 5, इसलिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरह से आपने मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले को कॉल कर दिया है, आपने फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लिखे, ये हो गई फंक्शन कॉल। यानी जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो आपका कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले जब आप प्रोग्राम रन करेंगे आपका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, मेन फंक्शन में। मेन में आके आपने डिस्प्ले को कॉल कर दिया तो आपका कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, डिस्प्ले के पास। डिस्प्ले कह रहा है ग्लोबल को प्रिंट कर दे, वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जब कंट्रोल आपका वापस आएगा, डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल आपका यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि मेन भी एक्सेस कर सकता है, डिस्प्ले भी एक्सेस कर सकता है, इस तरह से जितने भी फंक्शन आप इस प्रोग्राम में इस फाइल में बनाएंगे सबको ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा, क्योंकि ये सारे स्कोप से बाहर है, यानी सारे फंक्शंस के स्कोप से बाहर है और इसका ग्लोबल स्कोप है। आप इस ग्लोबल इज इक्वल टू 10 कर दिया आपने, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 10 हो गई। फिर आपने डिस्प्ले को जब कॉल किया, इसने ग्लोबल को प्रिंट करवाया, लेकिन ग्लोबल की वैल्यू क्या हो गई थी, 10 हो गई थी। तो आपकी आउटपुट में एक दफा 5 प्रिंट हो जाएगा, अगली लाइन पे प्रिंट हुआ है क्योंकि आपने एंड एल इस्तेमाल किया है कि नई लाइन पे मूव कर गया कंट्रोल, और 5 और 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है आपके आउटलाइन में, वो है लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल का स्कोप, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, यानी स्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब भी कोई स्कोप किसी चीज का खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका ये डिस्प्ले, यहाँ पे तो नहीं, लोकल स्कोप के बारे में मैं आपको बताती हूँ किसी और एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट एज का जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो इस फंक्शन के अंदर अंदर ही है, यानी जब इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी आपकी मेमोरी से ये एज का वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने से क्या होगा, आपका इस एज जो लाइफ टाइम ऑफ दिस वेरिएबल है वो एंड हो जाएगी, ये मेमोरी में मजीद पड़ा नहीं रहेगा या इसको मेमोरी असाइन नहीं रहेगी, मेमोरी से ये रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, यानी कितनी देर के लिए ये वेरिएबल मेमोरी में मौजूद रहा, वो क्या कहलाता है, लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्कोप क्या होता है। स्कोप दो तरह का होता है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अगर वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है तो वो लोकल स्कोप होगा, लेकिन अगर सब फंक्शन से बाहर डिक्लेयर्ड है तो क्या कहलाएगा, वो ग्लोबल वेरिएबल।